नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। घाटी में फिर से कत्लेआम, खौफ और पलायन की मजबूरी। 90 की हालत क्या फिर से दोहराने वाली है? शहर शहर आंख के लपटों से आसमान आखिर क्यों धधक रहा है? उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तर में आतंकी ओसामा की तस्वीर आखिर किसने लगाई? बीजेपी में शामिल होते ही हार्दिक मोदी के सिपाही आखिर कैसे बन गए? इमरान क्यों बोले कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम अगले 1 घंटे में आपको देंगे। साथ ही आपको ये दिखाएंगे न्यूज नॉनस्टॉप में फटाफट अंदाज में तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें बिल्कुल अलग अंदाज में। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक और आतंकी हमला। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, बैंक कर्मचारी विजय कुमार की गोली मारकर हत्या, टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कार से ब्लास्ट, जहां सुरक्षा बलों ने 3 इनके जवान घायल हो गए, अस्पताल में इलाज जारी है। विजय की हत्या के बाद कश्मीरी हिंदुओं को आतंकियों ने दी धमकी, कहा कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने पर यही होगा अंजाम। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के संगठन ने जारी किया लेटर। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, कश्मीरी पंडितों के लिए सेल बनाई गई। अनंतनाग कुलगाम में नोडल ऑफिसर तैनात। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिंदुओं की हत्या में एनआईए जांच की मांग की, सुरक्षा मुहैया कराने की भी गुहार लगाई। कश्मीरी पंडितों के बहाने विपक्ष का पीएम मोदी पर निशाना। ओवैसी ने कहा पलायन के लिए पीएमओ जिम्मेदार। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने कश्मीर को बनाया सत्ता की सीढ़ी। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर विवेक अग्निहोत्री का बयान, बोले अब कश्मीरी पंडित ही नहीं, आतंक के निशाने पर हिंदू भी। जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं को लेकर कश्मीरी पंडितों में डर, कल सुबह तक कश्मीर से बाहर पलायन करने का लिया फैसला। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक, सुरक्षा हालात की होगी समीक्षा, एलजी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर विपक्ष एकजुट, जहां पंजाब में कल सभी विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई गई है। टाइम्स नाउ नव भारत के पास सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़े लीवर में कई गोलियां लगने का जिक्र है, ज्यादा खून बहने से मौत की वजह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मूसेवाला पर 19 गोलियां लगने का जिक्र, गोली लगने के 15 मिनट के अंदर हुई मौत। दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई की याचिका खारिज की, कहा एफआईआर में नहीं है लॉरेंस का नाम, इस याचिका का कोई मतलब नहीं बनता। मूसेवाला हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाइडआउट तलाशने में जुटी पुलिस। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में एक और गैंगस्टर भुप्पी राणा की हुई एंट्री। भुप्पी राणा ने हत्यारों का पता लगाने वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की, परिजनों के प्रति शोक प्रकट किया। आम आदमी पार्टी से पहली बार कोई मंत्री मूसेवाला के घर पहुंचा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मूसेवाला के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंची केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, सुनील जाखड़ भी साथ रहे। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले राकेश टिकैत, बोले ऐसा बेटा बार बार पैदा नहीं होता, सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि मिसाल पैदा हो। ज्ञानवापी विवाद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा ज्ञानवापी में हमारी श्रद्धा, लेकिन रोज एक नया मामला लाना ठीक नहीं, अब मंदिर के लिए आंदोलन नहीं। ज्ञानवापी विवाद पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कोर्ट का फैसला मान्य होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हमें किसी को जीतना नहीं है, जोड़ना है, धर्म के लिए बलिदान देना पड़ता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हिंदुओं ने एकता के लिए कीमत चुकाई है, मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद का ऐलान, ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग का 4 जून को करेंगे जलाभिषेक। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी में कल धर्म परिषद का आयोजन, संत महात्मा समेत इतिहासकार शामिल होंगे, शिवलिंग के दर्शन पूजन कर पर रणनीति बना सकते हैं। ज्ञानवापी के बाद अब धरहरा मस्जिद पर बवाल, हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, धरहरा में पूजा करने की इजाजत मांगी, 4 जुलाई को होगी मामले पर सुनवाई। जगन्नाथ मंदिर में निर्माण के खिलाफ याचिका पर आदेश सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। कर्नाटक के बीदर जिले में पीर पाशा की दरगाह में चल रही पेंटिंग पर लोगों ने सवाल उठाए, स्थानीय लोगों ने इस जगह पर मंदिर होने का दावा किया। कानपुर की महापौर ने किया शहर के मंदिरों का दौरा, मूर्तियों की दुर्दशा देखकर बिफर पड़ी। उत्तर प्रदेश में हुई फिल्म पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के साथ देखी फिल्म, अक्षय कुमार रहे साथ।
मानुषी छिल्लर, अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री योगी के साथ देखी सम्राट पृथ्वीराज, बोले ये दौर राष्ट्रभक्ति की फिल्मों का। सीएम योगी आदित्यनाथ की फिल्म पृथ्वीराज देखने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा, कहा ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात भी देखें। अखिलेश यादव बोले इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। ट्विटर पर भिड़े अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य, ट्वीट कर लिखा फिल्म पृथ्वीराज आपका कमेंट मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। उत्तर प्रदेश में फिल्म पृथ्वीराज टैक्स फ्री, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा फिल्म समाज को एक नई दिशा देगी। पृथ्वीराज चौहान मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके जानकारी दी। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म उत्तराखंड में टैक्स फ्री, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया टैक्स फ्री। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज कल सिनेमाघरों में होने जा रही है रिलीज। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की एडवांस बुकिंग जारी, रिलीज से पहले सम्राट पृथ्वीराज ने जुटाए 3.43 करोड़ रुपए। मशहूर संतूर वादक पंडित भजन सोपुरी का निधन, गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में किया जा रहा था इलाज। मुंबई में हुआ सिंगर केके का अंतिम संस्कार, वर्सोवा शमशान घाट के बाहर फैंस की भारी भीड़। जॉनी डेप ने जीता मानहानि का केस, एक्स वाइफ एम्बर हर्ड को देने पड़ेंगे 1 अरब 16 करोड़ रुपए। डिफेमेशन केस जीतने के बाद ट्रैक पर लौटेगा जॉनी डेप का करियर, पायरेट 6 वापस मिलने की उम्मीद। पॉप स्टार शकीरा और जेरार्ड पीके 12 साल बाद हुए एक दूसरे से अलग, पीके के अफेयर के चलते हुआ डाइवोर्स। आदि पुरुष में श्री सीताराम का किरदार निभाएंगे प्रभास और कृति सेनन, बाहुबली से भी ज्यादा होगा फिल्म का बजट। आईफा के लिए यश आइलैंड में सजी सितारों की महफिल, सलमान खान, शाहिद कपूर समेत कई सितारे अपना जलवा बिखेरेंगे। आईफा ने अबू धाबी में जमाई हिंदी की धमक, सलमान बोले ये भारतीय सिनेमा के विश्व स्तरीय जलसे का मौका। कल होगा आईफा रॉक इवेंट का आयोजन, कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता फराह खान कुंदर और अभिनेता अपार शक्ति खुराना करेंगे होस्ट। और हनी सिंह, नेहा कक्कड़, नोरा फतेही जैसी कई हस्तियां करेंगी परफॉर्म, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन मंच पर नजर आएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में शहर शहर आग का कहर देखने को मिला। वडोदरा की केमिकल फैक्ट्री में आग से सब कुछ राख हो गया, तो राजस्थान के कोटा में भीषण आग से हड़कंप मच गया। तस्वीरें क्या कहती हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये आग के लपटे, ये धुएं का गुबार, ये तस्वीरें वडोदरा के नांदेसरी इलाके की हैं, जहां भीषण आग लगने की घटना सामने आई। दरअसल ये आग नाइट्रेट फैक्ट्री में लगी है और आग कितनी भयानक है इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। आग लगने की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बड़े नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी है इसका पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। ऊंची उठती लपटें और आग बुझाने की नाकाम कोशिश। तस्वीरें राजस्थान के कोटा की है, जहां गुमानपुरा इलाके में सुबह सुबह एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर तक पहुंच गई। पूरी बिल्डिंग के कांच से ढके होने की वजह से आग पर काबू पाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कांच के शीशे तोड़े गए, फिर आगे एक्शन लिया गया। वहीं सुरक्षा मिलते ही एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक 4 मंजिला बिल्डिंग में सबसे नीचे बेकरी है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल हुई। आग लगने की वजह अचानक शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। आग लगने से बिल्डिंग में लगे एसी पूरी तरह से जल गए हैं, सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। वहीं आग से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जमकर पत्थरबाजी, जगह जगह आगजनी। तस्वीरें झारखंड के पलामू की है, जब विजय जुलूस के दौरान सड़क पर कोहराम मच गया। उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की, उसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। दरअसल पलामू के चैनपुर के बूंकिया गांव में विजय जुलूस निकाली गई। इस दौरान उपद्रवियों ने विपक्ष के प्रत्याशी के घर पर हमला बोल दिया।
पत्थरबाजी शुरू कर दी। उनके परिजनों के साथ जमकर मारपीट हो गई। शोर मचाने के बाद गांव के लोग जमा हो गए, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। एक कार को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। भीषण आग में कार धू धू कर जल उठी और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस दौरान फायरिंग की भी खबर है। विशाखापट्टनम में एक शिपिंग कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसे काबू में करने के लिए फायर टेंडर को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देर शाम अचानक शिपिंग कंपनी के गोदाम में धुएं का गुबार उठने लगा और देखते ही देखते गोदाम से आग की खतरनाक लपटें उठने लगी। न्यूपोर्ट पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक गोदाम के अंदर में मौजूद कुछ लोग इस आग की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गए हैं। 7 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। आग लगने की वजह से भारी नुकसान की भी आशंका है। वीडियो में 2 बाइक सवार नजर आ रहे हैं, जो सामने खड़े शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घायल युवक बाइक सवारों पर झपटने की कोशिश करता है। इस कोशिश में बाइक गिर जाती है, लेकिन बाइक सवार दोनों खड़े रहते हैं। इन्हीं हमलावरों पर एक और शख्स झपटने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम रहता है और हमलावर उस पर भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। तस्वीरें पटना की है, जहां पूर्व बीजेपी विधायक चितरंजन शर्मा के 2 भाइयों को हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें बाइक सवार हमलावरों ने दोनों को गोलियों से भून डाला। इस दौरान पूर्व विधायक के भाई ने जान बचाने के लिए संघर्ष भी किया, लेकिन बच न सके। हमलावरों ने इस वारदात को मंगलवार देर शाम पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के विजयनगर में अंजाम दिया था। नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश में नीचे गिर गई। इससे पहले कि वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसकर हादसे का शिकार होती, वहां तैनात आरपीएफ के जवान ने उसे तुरंत संभाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। सीसीटीवी में ये पूरा वाकया कैद हो गया। ट्रेन नंबर 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर स्टेशन से खुल गई थी। तभी 2 महिलाएं गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करने लगी। इसमें एक महिला यात्री गाड़ी के दरवाजे पर बैलेंस बिगड़ने से बाहर गिर गई। तभी आरपीएफ के जवान जवाहर सिंह ने उसे तुरंत संभाल लिया, जिससे वो ट्रेन की चपेट में आने से बच गई। चलिए आगे बढ़ते, बात पलामू की करते हैं। चैनपुर के बोंकिया गांव में विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान उपद्रवियों ने विपक्ष के प्रत्याशी के घर पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। उनके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई। शोर मचाने के बाद गांव वाले इकट्ठा हुए, जिसके बाद दोनों तरफ से मारपीट का दौर शुरू हो गया। एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। इधर भीषण आग में कार किस तरह से जलने लग गई, वो भी आपको दिखाएंगे। एक शख्स सामने खड़े लोगों पर जूते बरसा रहा है। ये तस्वीर सामने आने के बाद सवाल उठना लाजमी है, लेकिन जब जूते से पीटने वाले शख्स की सच्चाई सामने आई तो सवाल और भी बड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक इन 2 लोगों पर जूता चलाने वाला शख्स मध्य प्रदेश के धांधला से कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया है। बताया जा रहा है कि नल जल योजना के तहत बनने वाली पानी की टंकी के निर्माण को लेकर कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया भड़क गए थे, जिसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। जिसके बाद कांग्रेस विधायक की दबंगई पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं सुपरवाइजर ठेकेदार की ओर से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। कांग्रेस विधायक से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि वीडियो कब का और कहां का है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। भारत माता की जय के साथ बाइक रैली निकल रही है। वहीं भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया जा रहा है। तस्वीरें राजस्थान के 12 शहर की हैं, जहां बुधवार रात को 2 गुटों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई। इस हिंसक झड़प में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। अगले दिन भी इलाके में तनाव बरकरार रहा और लोगों की भीड़ जुटने लगी। वहीं हंगामे के आसार को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठन सड़क पर उतरे और जमकर नारेबाजी की।
बवाल को बढ़ता देख प्रताप चौक इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इससे पहले भी राजस्थान के कई जिलों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद गहलोत सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों गहलोत राजस्थान को हिंसा की आग से बचाने में नाकाम है। सिद्धू मूसेवाला भले ही पंचतत्व में विलीन हो गए हों, लेकिन उनकी मर्डर मिस्ट्री के कई तार अब भी उलझे हुए हैं, जिनका सुलझना बाकी है। पंजाबी सिंगर मूसेवाला के मर्डर से जुड़ा एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो 29 मई का है, जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, पहले सिद्धू मूसेवाला की थार गाड़ी निकलती है और उसके पीछे से एक बोलेरो कार आती है, जिसमें हमलावर सवार थे। वो थार का पीछा करते हुए तेजी से निकलते हैं। इसी वीडियो में वो सफेद कोरोला कार भी कैप्चर हुई, जिसका इस्तेमाल हमलावरों ने किया। मूसेवाला मर्डर केस में अब तक पंजाब पुलिस के हाथ कोई बड़ी कामयाबी नहीं लगी। हालांकि पुलिस की शक की सुई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से लेकर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ तक की तरफ घूम रही है। गोल्डी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे मूसेवाला के कातिल। नोएडा में सड़क पर हीरोपंती करने वाले शख्स की शामत आ गई जब पुलिस ने उसे जेल की हवा खिला दी। इधर दिल्ली में चोर के चोरी के तरीके को देखकर आप दंग रह जाएंगे। नोएडा में मर्डर के केस में जेल से बाहर आए हत्या के आरोपी यूट्यूबर निजामुल खान लगातार शहरों की सड़कों पर हीरोपंती कर रहा था। वो रोजाना शहर के किसी न किसी सड़क पर बाइक से स्टंट करता था और वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था। पुलिस ने आज फिर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार किया। निजामुल खान पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के भाई का मर्डर किया है। बदलते दौर के साथ चोरों ने भी चोरी के तरीकों में बदलाव किया है। चोर अब चोरी के नायाब तरीके ढूंढने लगे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी इलाके में। देखिए, यहाँ चोर चोरी के लिए कैसे एक मकान के नीचे खड़ी गाड़ी पर चढ़ता है, फिर बिजली के मीटर में लगी तारों की मदद से बालकनी के जरिए घर में दाखिल हो जाता है। इसके बाद चोर घर में सोने की चेन, अंगूठी और एक मोबाइल लेकर गेट के रास्ते फरार हो जाता है। चोरी की घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि चोरी की ये वारदात 31 मई की रात की है। लोग इस वीडियो को देखने के बाद चोर के चोरी के स्टाइल को स्पाइडरमैन स्टाइल बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां बडगाम में एक और आतंकी हमला हुआ है। बडगाम में प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की है। भट्टे के मौके पर दरअसल काम करने वाले मजदूरों पर यह हमला किया गया। आतंकी हमले में एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों पर हमला किया गया है। आतंकियों ने बडगाम में ये बड़ा हमला किया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब तक घाटी में कश्मीरी पंडितों का कत्ल होता रहेगा। एक बार फिर से कुलगाम में कश्मीरी पंडित बैंक मैनेजर की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक बार फिर घाटी में आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। एक बार फिर एक कश्मीरी पंडित को गोलियों से भून डाला। मारे गए कश्मीरी पंडित कुलगाम में एक बैंक मैनेजर थे। आतंकियों ने बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी। बैंक मैनेजर विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे और हाल ही में राजस्थान से कुलगाम उनका तबादला हुआ था। घाटी में 72 घंटे में यह दूसरा कत्ल है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घाटी में आतंकी लगातार हिंदू नागरिक और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कुलगाम में महिला टीचर की हत्या के विरोध में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। कश्मीरी पंडितों की मांग थी कि सभी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर तैनात किया जाए। कश्मीरी पंडित विजय कुमार रोजाना की तरह ही बैंक में अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था
कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उनकी हत्या के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। बैंक में लगे शीशे के बाहर नकाबपोश आतंकवादी खड़ा है। दरवाजे पर खड़े होकर आतंकी पहले चारों तरफ देखता है, खुद को सेफ करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे सब कुछ ठीक लगता है, काले रंग के एक बैग और पिस्टल के साथ दरवाजे के भीतर दाखिल होता है। बैंक के अंदर दाखिल होते ही आतंकवादी ने सीधा पिस्टल ताना और बैंक मैनेजर विजय कुमार पर हमला कर देता है। गोलियों की आवाज से पूरा का पूरा बैंक दहल उठता है और आतंकी फरार हो जाता है। बैंक मैनेजर विजय कुमार मौके पर ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पेश आया है। इससे पहले भी एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। हम इस वक्त महनपुरा कुलगाम में हैं, जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है और ये इलाकाई देहाती बैंक की ब्रांच है, जहां पे अंदर जो है विजय कुमार जो कि इस बैंक के मैनेजर थे और काम कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें अब साफ दिख रहा है और स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो मिलिटेंट खड़ा हुआ, उसने अपनी पिस्टल जो है निकाली और अंदर जो विजय कुमार कुर्सी पे बैठे थे उस पे गोलियां चलाई। वो गंभीर रूप से इस इंसिडेंट में घायल हो गए और फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम भेज दिया गया, लेकिन वहाँ पे जो है उनकी डेथ हो गई। अब पूरे इलाके को जो है सील किया गया है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है चल रहा है और सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी मिलकर ये ऑपरेशन चला रही है। कहीं ना कहीं पे जो है उन आतंकियों की, उन मिलिटेंटों को जो है जल्दी से नैब किया जाए जो इसमें इन्वॉल्व थे। लगातार हम दिखा रहे हैं सीआरपीएफ। हमारी बहुत खस्ता हालत है। हमारी फर्स्ट डिमांड ये है कि जो जिस बहन की हमारी किसी डेथ हुई है उसकी बच्ची को एजुकेशन कंपनसेट दिया जाए पूरी उम्र के लिए और उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होना चाहिए और रिटर्न में ऑर्डर चाहिए और उसका हस्बैंड जो वहाँ एज ए टीचर काम कर रहा है उसको विद इन डेज में उसकी ट्रांसफर की जाए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो गया है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे हमें आज तक कभी गवर्नमेंट से कोई डिमांड की, हमें वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप बताओ गवर्नमेंट के पास क्या स्ट्रेटजी है सिक्योरिटी की? सर डिमांड ये है कि टीचर किसी का गलत नहीं करता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। तो हमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल वहाँ पे दे दिया। अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे बेटियाँ हमारे हैं। हम चाहते हैं कि हमें सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वापस ट्रांसफर किया जाए अपने होम डिस्ट्रिक्ट। इस बीच अशोक पंडित ने आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडितों को घाटी में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अशोक पंडित ने मांग की है कि कश्मीर में हिंदू कर्मचारियों का तुरंत ट्रांसफर किया जाए और उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। पिछले 25 दिनों से मैं भी कश्मीर में था। पिछले 25 दिनों से कश्मीरी पंडित सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें रिलोकेट करिए और जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ कश्मीर में उनको रिलोकेट करिए जम्मू में और जम्मू के बाहर। लेकिन सुना नहीं जा रहा है हमारे चीख को, हमारे पुकारों को, हमारे चिल्लाने को, और टाइम जाया किया जा रहा है। 3 दिन पहले रजनीवाला की हत्या हुई, आज जो बैंक मैनेजर की हत्या हुई। ये हर 3 दिन में ये जताएंगे कि ये हालत यहाँ की ठीक नहीं है और हमारी सरकार ये जताने पे तुली हुई है कि जितने भी कश्मीर की हालात ठीक है और बलि जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग वहां पर चढ़ रहे हैं, कश्मीरी हिंदू चढ़ रहे हैं और दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो चढ़ रहे हैं और हर तीसरे चौथे दिन जो एक मौत हो रही है। तो मैं आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कि प्लीज जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर सारे कश्मीरी पंडितों को और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बाकी लोग हैं, देश के बाहर के जो लोग काम करते, राजस्थानी बैंक मैनेजर था जिसको मारा, आज क्या कसूर था उसका, क्या गलतियां की, रजनीवाला की क्या गलती थी, तो टीचर थी, पढ़ा रही थी, राहुल भट्ट की क्या गलती थी, वो तो एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर था वो। तो ये जो मौतें हैं, हम लोग को बलि का बकरा चढ़ाया जा रहा है और इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही घाटी में कश्मीरी पंडित सड़क पर हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहे हैं। कश्मीरी पंडित लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग करते रहे हैं। इधर सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कश्मीरी पंडित का घर है और बगल में बख्तरबंद गाड़ी। मौके पर बख्तरबंद गाड़ी के साथ सुरक्षा बल तैनात हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की थी।
और सुरक्षा का वादा किया था, अब वही सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है। इधर आतंकी वारदातों को देखते हुए प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात प्रवासियों और जम्मू संभाग के दूसरे कर्मचारियों को घाटी में 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया गया है। पीएम पैकेज के तहत तैनात अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर तैनात किया जाएगा। भारत माता की। कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले पाटीदारों के बड़े नेता हार्दिक पटेल आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। गांधीनगर के बीजेपी मुख्यालय में हार्दिक पटेल को प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत कई और सीनियर नेता मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि वो अब राष्ट्र हित और प्रदेश हित के साथ अपने राजनीतिक सफर की नई शुरुआत करेंगे। आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है, उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार आंदोलन में उनके साथी रहे कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने घर पर पूजा पाठ भी किया था। दिल्ली के यमुना नदी में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। एक बार फिर आज यमुना नदी में जहरीला झाग बहते देखा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही एक बार फिर यमुना नदी को साफ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी, लेकिन बीते कई सालों से यमुना नदी का हाल जस का तस है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक राजधानी में देश के सबसे बड़े क्लोरिनेशन प्लांट से यमुना साफ होगी। इस योजना से दिल्ली में पानी की मांग भी पूरी करने में मदद होगी। दरअसल क्लोरिनेशन एसटीपी से पानी एडवांस ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाएगा। इसके बाद ये पानी यमुना के जरिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा और 50-60 MGD पानी पीने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। पुरानी में पहला क्लोरिनेशन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है और ओखला में इससे भी बड़ा प्लांट बनाया जा रहा है, लेकिन यमुना में झाग निकलना चिंता की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अहम और असल तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से संगरूर में प्रदर्शन का एक अलग तरीका सामने आया, जहां 7 लड़कियां अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। फिर पंजाब सरकार के खिलाफ वे प्रदर्शन करने लगे। सभी प्रदर्शनकारी लड़कियां पंजाब पुलिस में भर्ती की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ी हुई हैं। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और आप देख सकते हैं कैसे अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक अलग तरीका अपनाया गया। 7 लड़कियां, अगर आप एक एक करके गिनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 7, ये 7 लड़कियां मांग कर रही थी कि इनकी पुलिस में भर्ती करवाई जाए। चिली में पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने क्यों भिड़ गए? एलिजाबेथ शासनकाल की प्लेटिनम जुबली आखिर कैसे मनाई जा रही है? आगे बहुत कुछ है। सड़क पर कोहराम, लोगों पर पानी की बौछार, इधर उधर भागते लोग। तस्वीरें चिली की हैं। जब सड़क पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतर आए, अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मौके पर तैनात पुलिस पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया तो प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार करते हुए उन्हें खदेड़ा गया। चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि खाद्य सब्सिडी को और बढ़ाया जाए, जबकि पब्लिक स्कूलों में सुधार के लिए और धन आवंटित करने की मांग उठाई गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सुलह की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में विदेशी भाड़े के लड़ाकों का आना अब बंद हो गया है। रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता इगोर कुनाशेनकोव ने कहा है कि रूस के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन में विदेशी भाड़े के लड़ाकों की तादाद 6,600 से घटकर 3,500 हो गई है। रूसी सेना यूक्रेन में उन 2,000 लड़ाकों को निशाना बना रही है जो विशाल अज़ोवस्टल प्लांट के अंदर छुपे हुए हैं। हालांकि यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव का दावा है कि रूस ने यूक्रेन में लड़ाई के लिए सीरिया और लीबिया से 1 लाख से ज्यादा सैनिकों और भाड़े के सैनिकों को उतारा है और हर दिन अधिक सेना तैनात कर रहा है।
ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को देश की सत्ता संभालते 70 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में देश महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल का प्लेटिनम जुबली मना रहा है। इस खास मौके पर 4 दिन के समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो 2 जून से 5 जून तक चलेगा। इस मौके पर पूरे ब्रिटेन को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है और ब्रिटेन के लोग इस मौके को किसी त्योहार की तरह मना रहे हैं। खास बात यह है कि पूरी दुनिया से महारानी एलिजाबेथ को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने ब्रिटेन की महारानी को बधाई दी। एल्बनीज ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को लेकर क्वीन एलिजाबेथ की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। आपको बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ अब तक 16 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुकी हैं और आखिरी बार साल 2011 में वह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी। और न्यूज नॉनस्टॉप में अब वक्त हो गया नॉनस्टॉप 100 खबरों का। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक और आतंकी हमला, जहां आतंकी हमले में एक मजदूर की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, बैंक कर्मचारी विजय कुमार की गोली मारकर हत्या, टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आतंकी बैंक में मास्क पहनकर घुसा था, बैंक मैनेजर को गोली मारकर फरार हो गया। विजय की हत्या के बाद कश्मीरी हिंदुओं को आतंकियों ने दी धमकी, कहा कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने पर होगा यही अंजाम। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के संगठन ने जारी किया लेटर। ओवैसी ने कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया, कहा 1989 की गलतियों को दोहराया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कश्मीरी पंडितों का हो रहा है राजनीतिक इस्तेमाल, पंडितों का पलायन जारी, मोदी सरकार फिल्मों के प्रचार में जुटी। राहुल गांधी ने साधा सरकार पर निशाना, कहा कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करनी है, उन्हें फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर विवेक अग्निहोत्री का बयान, बोले अब कश्मीरी पंडित ही नहीं, आतंक के निशाने पर हिंदू हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक, सुरक्षा हालात की होगी समीक्षा, एलजी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, कश्मीरी पंडितों के लिए अलग सेल बनाई गई, अनंतनाग कुलगाम में नोडल ऑफिसर तैनात किए गए। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिंदुओं की हत्या की एनआईए जांच की मांग की, सुरक्षा मुहैया करवाने की गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं को लेकर कश्मीरी पंडितों में डर, कल सुबह तक कश्मीर से बाहर पलायन करने का लिया फैसला। जम्मू में टारगेट किलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कश्मीर के लाल चौक पर अवामी आवाज का प्रदर्शन, लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर जताया विरोध, सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एकजुट हुआ विपक्ष, पंजाब में कल सभी विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई गई। टाइम्स नाम नव भारत के पास सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीवर फेफड़े में कई गोलियों का जिक्र, ज्यादा खून बहने से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मूसेवाला पर 19 गोलियां लगने का जिक्र है, गोली लगने के 15 मिनट में मौत हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई की याचिका खारिज कर दी, कहा एफआईआर में नहीं है लॉरेंस का नाम, इस याचिका का कोई मतलब नहीं बनता। पंजाब सरकार 424 लोगों की सुरक्षा करेगी बहाल, हाईकोर्ट में दिया बयान, 7 जून से दी जाएगी सुरक्षा। केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा आरोप, कहा फर्जी मामलों में अरेस्ट हो सकते हैं मनीष सिसोदिया, आपके सभी विधायकों को जेल में डाल दें, हमें राजनीति नहीं करनी। केजरीवाल ने कहा सत्येंद्र जैन पर फर्जी केस, जेल का गेम खेल रही है केंद्र सरकार, हमारे 20 से ज्यादा एमएलए गिरफ्तार किए गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर फिर साधा निशाना, कहा सत्येंद्र जैन पर जवाब दे केजरीवाल, हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी क्यों नहीं की। स्मृति ईरानी ने कहा सत्येंद्र जैन ने 4 फर्जी कंपनी बनाई और 200 बीघा जमीन भी हथिया ली। बीजेपी के आरोपों पर आप नेता आतिशी ने कहा सिसोदिया के पीछे पड़ी है केंद्र सरकार, सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों की हालत बदली। केजरीवाल से मिलने पहुंचे भगवंत मान, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा की जाएगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी की 6 जून को तिरंगा यात्रा, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ कई दिग्गज इस यात्रा में शामिल होंगे। सोनिया गांधी कोविड पॉजिटिव, रणदीप सुरजेवाला ने दी जानकारी, 8 जून को सोनिया की ईडी के सामने होनी थी पेशी। विधान परिषद चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, सीएम आवास पर कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, कानपुर के परोंख में रैली करेंगे, 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी ने इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स से मुलाकात की, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, 16 से 17 जून को हिमाचल में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, शिक्षा कृषि जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
गृह मंत्री अमित शाह और एनडीआरएफ डीजी के बीच बैठक। मानसून के दौरान बाढ़ से निपटने पर मंथन किया गया। एनडीआरएफ की 67 टीमें तैनात। तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए अमित शाह। तेलंगाना के लोगों को दी शुभकामनाएं। बोले, तेलंगाना की स्थापना का संघर्षपूर्ण इतिहास। सिंधी प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। पाकिस्तान के हिंदुओं को नागरिकता दिलाने पर चर्चा की गई। ज्ञानवापी विवाद पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, ज्ञानवापी में हमारी श्रद्धा, लेकिन रोज एक नया मामला ठीक नहीं। अब मंदिर के लिए आंदोलन नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदुओं ने एकता के लिए कीमत चुकाई है। मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू थे। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी में कल धर्म परिषद का आयोजन। संत महात्मा समेत इतिहासकार शामिल होंगे। शिवलिंग के दर्शन पूजन पर बना सकते हैं रणनीति। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए रायपुर भेजे गए हरियाणा और कांग्रेस के विधायक। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा के लिए 2 सीटों के लिए चुनाव। जीत के लिए चाहिए 31 वोट। हरियाणा के विधायकों की शिफ्टिंग पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। कहा, कांग्रेस के अपने ही लोग डर से भाग रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। विधायकों के पीछे पुलिस की गाड़ियां लगाई गई। दौरा से बीएसपी विधायक वाजिब अली का बयान। कहा, लोक अल्पसंख्यक लीडर को बनाना चाहिए था राज्यसभा प्रत्याशी। बिहार में जाति जनगणना को कैबिनेट की मंजूरी। 2023 तक पूरा होगा जनगणना का काम। 500 करोड़ रुपए होगा इस पर खर्च। 9 जून को होगा असम कैबिनेट में फेरबदल। पहाड़ी जिलों के विधायक कैबिनेट में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने दी जानकारी। बीजेपी में शामिल हुआ हार्दिक पटेल। कहा, एक सैनिक की तरह बीजेपी से जुड़ा हूं। देश निर्माण के लिए पार्टी से जुड़ा। पार्टी में शामिल होने से पहले की पूजा अर्चना भी। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने लिखी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी। सिंगर केके की मौत की जांच की मांग की। उठाए कई सवाल। मुंबई में हुआ सिंगर केके का अंतिम संस्कार। वर्सोवा शमशान घाट के बाहर फैंस की भारी भीड़। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर समर्थन मांगने घर घर जाएंगे एमएनएस के कार्यकर्ता। पूरे महाराष्ट्र में बांटे जाएंगे पर्चे। 8 जून को श्रीराम सेना करेगी प्रदर्शन। कहा, मस्जिद लाउडस्पीकर पर सरकार का आदेश नहीं मान रहे। कोलकाता के भवानीपुर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। शीतला मंदिर में की पूजा अर्चना। टीएमसी के वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय भी साथ रहे। कोलकाता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की मंजूरी दी। इलाज के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी थी। सीबीआई ने 5 घंटे के अनुव्रत मंडल से पूछताछ की। जहां बीरभूम हिंसा मामले में हुई पूछताछ। पहले 2 बार भेजा जा चुका था नोटिस। श्रीनगर के ईडी दफ्तर पहुंचे फारूक अब्दुल्ला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 मई को भी हुई थी पूछताछ। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। देशमुख के खिलाफ सचिन वाजे सरकारी गवाह। पीएफआई फंडिंग केस में ईडी ने जांच तेज की। जांच के घेरे में एक शख्स पीएफआई को 1 करोड़ की फंडिंग का आरोप। असम में कांग्रेस का प्रदर्शन। पीपीई किट घोटाले मामले में ईडी की जांच की मांग। जगन्नाथ मंदिर में निर्माण के खिलाफ याचिका पर आदेश सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। कानपुर के महापौर ने किया शहर के मंदिरों का दौरा। मूर्तियों की दुर्दशा देखकर वे बिफर पड़ी। कर्नाटक के बीदर जिले में पीर पाशा की दरगाह में चल रही पेंटिंग पर लोगों ने सवाल उठा दिए। स्थानीय लोगों ने इस जगह मंदिर होने का दावा किया। महाराष्ट्र के साकिना का रेप मामले में दोषी को फांसी की सजा। पिछले साल महिला का रेप कर उसकी हत्या करती थी। राजस्थान के 12 में चाकूबाजी की घटना घटी। जहां 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद शहर में तनाव की स्थिति। 12 में देर रात हुई घटना के बाद आज जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तनाव के बाद मेडिकल स्टोर्स बंद। वडोदरा की नाइट्रोट फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। जहां प्लांट के 3 बॉयलर में लगातार 8 धमाके हुए हैं। 10 किलोमीटर तक सुनी गई धमाकों की आवाज। अजमेर के एक तेल गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में दूर तक उठता दिखा धुआं। आग को बुझाने की कोशिश जारी। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। जहां दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में विधानसभा के सामने शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। बीच बचाव में स्कूटी में आग लग गई। दिल्ली के खजूरी खास में स्पाइडरमैन स्टाइल में घर की बालकनी पर चढ़ा चोर। सोने की चेन, अंगूठी और मोबाइल लेकर फरार हुआ। बिहार के वैशाली में दुकानदार को बंधक बनाकर सुनार की दुकान में लूट। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बर्थडे पार्टी में हथियारों का इस्तेमाल। मौके पर पहुंची पुलिस। आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तेलंगाना में बीते एक छात्र ने की आत्महत्या। परिजनों के टीआरएस पार्षद पर प्रताड़ित करने का आरोप। गुजरात की वडोदरा में लड़की खुद से करने जा रही थी शादी। नहीं होगा कोई दुल्हा, खुद लेंगे 7 फेरे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पानी की किल्लत। कुएं तालाब पूरी तरह से सूख गए। पानी के लिए लोग परेशान हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 373 नए मामले सामने आए। 2 लोगों की मौत हो गई।
महाराष्ट्र में कोरोना के 1045 नए केस, मुंबई में 704 नए केस। रिनी मुखर्जी निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ, प्रसिद्ध गायिका रिनी मुखर्जी की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय डेलीगेशन ने काबुल में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का दौरा किया, जहां मानवीय सहायता को लेकर यह अहम दौरा था। तालिबान के विदेश मंत्री ने भारतीय डेलीगेशन से मुलाकात की, काबुल में मीटिंग हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा कोई बातचीत नहीं होगी। इजरायली सेना ने उड़ाया फिलिस्तीनी बंदूकधारी का घर, बंदूकधारी ने मार्च के महीने में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूक्रेन की 20% जमीन पर रूसी सेना का कब्जा, जेलेंस्की ने दी जानकारी। रूस ने किया खार्किव के एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक, 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। खार्किव के 52% स्कूल रूसी हमले में तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन में अब नहीं आ रहे विदेशी लड़ाके, 6600 से घटकर 3500 तक पहुंची संख्या, रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड पहली पारी में 132 रनों पर ही हुई ऑल आउट। इंग्लैंड के ओपनर्स ने दी मजबूत शुरुआत। गदा लेकर वॉकआउट करते नजर आए सुरेश रैना, फैंस ने पूछा क्या अब पहलवानी करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग, सीएम योगी कैबिनेट ने फिल्म देखी, अक्षय कुमार भी साथ मौजूद रहे। सीएम योगी की फिल्म पृथ्वीराज देखने पर अखिलेश यादव का तंज, कहा ऐतिहासिक फिल्में देखने के बाद उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात भी देखें सीएम। ट्विटर पर बढ़े अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर लिखा, फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर आपका कमेंट मानसिक दिवालियेपन का परिचायक। उत्तर प्रदेश में फिल्म पृथ्वीराज टैक्स फ्री, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा फिल्म समाज को एक नई दिशा देगी। पृथ्वीराज चौहान मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री की गई, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके जानकारी दी। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री की गई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया फैसला। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज कल से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की एडवांस बुकिंग जारी, रिलीज से पहले सम्राट पृथ्वीराज ने जुटाए 3 करोड़ 43 लाख रुपए। आईफा के लिए यस आइलैंड में सजी सितारों की महफिल, सलमान खान, शाहिद कपूर समेत कई सितारे बिखेरेंगे जलवा। आईफा ने अबू धाबी में जमाई हिंदी की धमक, सलमान खान बोले ये मौका भारतीय सिनेमा के लिए विश्व स्तरीय जलसे का। कल होगा आईफा के रॉक इवेंट का आयोजन, कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता फराह कुंदर और अभिनेता अपार शक्ति खुराना करेंगे होस्ट। हनी सिंह, नेहा कक्कड़ और नूरा फतेही जैसी कई हस्तियां करेंगी परफॉर्म, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन मंच पर नजर आएंगे। मशहूर संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी का निधन, गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में किया जा रहा था इलाज। जॉनी डेप ने जीता मानहानि का केस, एक्स वाइफ एम्बर हर्ड को देने पड़ेंगे 1 अरब 16 करोड़ रुपए। डिफेमेशन केस जीतने के बाद ट्रैक पर लौटेगा जॉनी डेप का करियर, पायरेट 6 वापस मिलने की उम्मीद। और पॉप स्टार शकीरा और जेराड पीके 12 साल बाद हुए एक दूसरे से अलग, पीके के अफेयर्स के चलते ये डाइवोर्स हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गिरफ्तारी का अगला नंबर डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का है, वो आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। तो सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा। एक तरफ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर देश में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने एक नया बम फोड़ दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उन्हें खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच में लगा दिया। आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है।
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रही है और अब अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को ये नसीहत दे दी है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाए और कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इस मामले पर दूसरी तरफ से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाल रखा है। केंद्रीय मंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल दाग रही है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। केजरीवाल जी, आप बार बार आरोप मढ़ते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। आपकी इच्छा क्या ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर अनदेखा करें? अरविंद केजरीवाल एक सुर में सत्येंद्र जैन पर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार रहे, उन्हें क्लीन चिट दे रहे। तो वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी अरविंद केजरीवाल पर ही हमलावर। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया है आपने, उसकी जांच पहले ही सीबीआई और इनकम टैक्स वाले कर चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि केस तो फर्जी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब उसी केस की दोबारा जांच ईडी कर रही है। एक एक केस को कई साल तक अलग अलग एजेंसी बस जांच ही करते रहेंगे क्या? तो फिर जनता का काम कब करेंगे हम लोग? केजरीवाल जी, आज आपने कहा कि आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सत्येंद्र जैन के उस 16 करोड़ 39 लाख के काले धन के बारे में आप ऐसा क्या समझे थे कि आज आपने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया? सत्येंद्र जैन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भयंकर भिड़ंत चल रही है। बीजेपी जैन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। कुछ लोग कहते हैं ये हिमाचल के चुनाव की वजह से किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये पंजाब चुनाव के नतीजों का बदला लिया जा रहा है। हमें नहीं पता क्या कारण है, जो भी कारण है, हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता। केजरीवाल जी, आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? आपने तो कहा था देश को कि आपने सारे कागजात देख लिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर आपने अब तक टिप्पणी क्यों नहीं की? अब ये लड़ाई कब तक चलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो भविष्यवाणी जनवरी में की थी वो सच साबित हुई है। अब मनीष सिसोदिया को लेकर उनका दावा कितना सच होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।